सत्संग एक ऐसी जगह है जहां आदमी बदला जाता है। आखिर सत्संग है क्या? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का सीधा और सरल अर्थ कहूं, सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग। सत्य का संग, क्या सत्य कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई पदार्थ है, कोई समान है या आदमी है? सत्संग का कहना चाहिए सीधा अर्थ है जहां सत्य हो, जहां सत्ज्ञान की चर्चा हो, जहां आदमी को उत्थान की ओर ले जाने वाले बातें हो, जहां मन का रूपांतरण हो, जहां मन निर्मल हो, जहां आदमी जाकर के रिलैक्स महसूस करे, क्लेश भरा जीवन से उठ करके एक शांति के माहौल पाए, भागा दौड़ की जिंदगी से हट करके एक ऐसी जगह जाते हैं सत्संग में जहां मन निर्मल हो जाता है। आत्मीय बंधुओं, उसे सत्संग कहते हैं। जहां हजारों की भीड़ लगी हो, जहां हजारों की सभा लगी हो, उसे ही सत्संग नहीं कहा जाता है। हजारों की सभा तो आज फिल्म और एक्टर बड़े बड़े आते हैं, वहां भी भीड़ लग जाती है, वो सत्संग नहीं है। जहां नेता आते हैं वहां भी भीड़ लग जाती है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग एक और एक दो हो जाए, जहां ज्ञान चर्चा हो वो भी सत्संग है, और जहां अकेले बैठ करके आत्म चिंतन कर रहे हो वो भी सत्संग ही कहलाएगा। और हजारों की भीड़ भी लगी हो, कोई वक्तव्य दे रहा हो प्रवक्ता, लेकिन सत्ज्ञान चर्चा नहीं चल रही हो, भ्रामक बातें चल रही हो, आदमी को उत्थान की ओर ना ले जाकर के पतन की ओर ले जा रही है, वह सत्संग नहीं कुसत्संग कहलाएगा। और आदमी को आज जरूरत है सत्संग की, लेकिन आदमी कुसत्संग में जाता है। एक आदमी रोड में शराब पी करके सोता है, नाली में गिरता है, कीचड़ में जाता है, सत्संग उनको मिल जाता है तो आदमी का उत्थान हो जाता है। एक आदमी शराब पीता है लेकिन उनके सत्संगी मिल जाते हैं तो वो महान व्यक्ति बन जाते हैं। एक आदमी शराब से रोज लथपथ होता है, लेकिन उसको सत्संग मिलता है तो सत्ज्ञान की चर्चा करता है। जब आदमी अच्छे कर्म करता है तो उनका मन अच्छा रहता है, और जब मन अच्छा रहता है तो वाणी भी, तन भी, सब कुछ अच्छा होता है। सत्संग से हमारे मन में परिवर्तन होता है, सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, सत्संग हमारे मन को डाइवर्ट करता है, सत्संग हमको गलत चीजों से बचाता है। लेकिन आज एक भारत ऐसा देश है, धर्म प्रधान देश जिसे कहा जाता है, जहां सत्संग के नाम पर लूट खसोट चलती है, जहां सत्संग के नाम पर भ्रामक बातें चलती है, जहां सत्संग के नाम पर आदमी को भड़काया जाता है, जहां जाति मजहब के नाम पर आदमी, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर आदमी आपस में लड़ते हैं और उसे सत्संग कहते हैं। मैं उसे सत्संग नहीं कह सकता। जहां आदमी को भ्रम में डाला जाता है, ये गुरु है, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अच्छा जगह है, ये बुरा जगह है, यहाँ जाने से तुमको मुक्ति मिलेगी, यहाँ जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर भ्रामक बातें चल रही है तो सत्संग नहीं कहलाएगा। कोई कहते हैं हमारे गुरु से जुड़ो तो मुक्ति मिलेगी, कोई कहते हैं हमारे आश्रम में आओ तो मुक्ति मिलेगी, कोई और कुछ कहते हैं, ये सत्संग नहीं है। सत्संग सिर्फ है आपके आदतों को, आपकी बुरी कलमश को, आपके बुरी विचारों को परिवर्तन करता है, आपके गलतियों को आपको बताता है, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग वो है जो हमारे ही गलतियों को हमको देखने की कला सिखाए, हम अपने ही जीवन को देखें। सत्संग वो सिखलाता है। हमारे जीवन को कोई गुरु बताए, कब तक गुरु बताएंगे? हमारे जीवन को कोई दूसरा आदेश करते रहे, कब तक आदेश करेंगे? सत्संग वो सिखलाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद आत्मनिरीक्षण करो, अपना अनुसंधान खुद करो, अपना शोधन खुद करो। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी गुरुदेव जी कहा करते थे,
अपने मन को रुई की तरह धुल डालो। रुई की तरह धुलने का मतलब क्या होता है? जब रुई को धुना जाता है तो रुई को धुलने के बाद में जो धूल होता है, कंकड़ होता है, वो नीचे बैठ जाता है और रुई ऊपर आ जाता है। ठीक ऐसे ही मन को निर्मल करना है। आदमी अपने जीवन में बहुत सी चीज जानते हैं लेकिन अपना अनुसंधान करना नहीं जानते हैं। आदमी बहुत कुछ को, खराब को अलग कर देता है, सही को अलग करता है। एक किसान है, खेत में जाता है और खेत में जाता है, देखता है कि यहाँ पर खरपतवार है, घास है, तो किसान करता क्या है? उस घास को निकाल करके फेंक देता है। किसान आलू खोदता है तो सड़ा आलू को निकाल करके फेंक देता है। क्या हम अपने जीवन के साथ भी ऐसा कर पाते हैं? क्या हमको लगता है कि हमारे बुरी आदतें हैं उनको हम फेंक पा रहे हैं? हमारी दृष्टि सही नहीं है उसको हम सही कर पा रहे हैं? हमारी सोच सही नहीं है उसको सही कर पा रहे हैं? हमारी वाणी में कटुता है उसको सही कर पा रहे हैं? सत्संग एक मीठा शब्द है। सत्संग एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने के बाद में यदि इंजेक्शन कोई लगवा ले और उसको अर्पण कर ले, समर्पित हो जाए उसके प्रति, सत्संग के प्रति, तो जीवन बदल सकता है। मैं उसे सत्संग नहीं कहता हूं जहां हजारों की सभा लगा हो और कहते हो कि हमारे गुरु से ही मुक्ति है। मैं कहता हूं ये गद्दार और धोखेदार लोग हैं। ऐसे लोगों को कहीं गुरु की मुक्ति नहीं है, न कबीर पंथ में मुक्ति है, न राधा स्वामी में, न गायत्री में, न किसी में मुक्ति नहीं है। मुक्ति आपकी मन की अवस्था है आत्मीय बंधुओं, मुक्ति आपका जीवन है। यदि आपके मन में किसी के प्रति कटुता नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति क्लेश नहीं है, आपका मन स्वच्छ है, निर्मल है, तो उससे बढ़कर के सत्संग और क्या हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब एक लाइन में कहा करके चले जाते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कितनी अच्छी बात है। जिस समय सदगुरु कबीर हुए उस समय भी गंगा की प्रसिद्धि रही है और उस समय के बाद सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जाको मन निर्मल भया। कैसे? जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी पवित्र है, साफ है, निर्मल है, स्वच्छ है, उसी तरह तुम अपने मन को निर्मल कर लो तो तुम्हारे पीछे हरि चलता है और तुम आगे बढ़ते चले जाते हो। हरि के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, हरि तुम्हारे पीछे चलेगा। फिर जब मन ही निर्मल हो जाता है, मन ही स्वच्छ हो जाता है, मन ही सत्संग में लग जाता है, वो आदमी का जीवन बदल जाता है। कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदलता, घर बदलने से आदमी नहीं बदलता, संप्रदाय बदलने से आदमी नहीं बदलता, जाति बदलने से, गुरु बदलने से आदमी नहीं बदलता है। आदमी बदलता है अपने विचारों से बदलता है, आदमी बदलता है सत्संग से बदलता है। आदमी कितने बड़े गुरु से जुड़े हैं इसका महत्व नहीं है, आदमी कितने बड़े मकान में रहता है इसका महत्व नहीं है, आदमी कहाँ कहाँ जाते हैं इसका महत्व नहीं है। ये कमजोर लोगों में महत्व पड़ता है। एक आदमी शराब के दुकान से गुजर के निकलता है लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आदमी शराब के दुकान से 50 किलोमीटर दूर रहता है लेकिन दौड़ करके शराब के दुकान में जा करके मुंह लगाता है। अगर सत्संग है तो उसका महत्व है। सत्संग ही एक ऐसा जगह है जहां घर के वातावरण को बदलते हैं। सत्संग ही एक ऐसा जगह है जहां आपस में भाईचारे सिखाते हैं, आपस में प्रेम सिखाते हैं, आपस में स्नेह सिखाते हैं, कटुता को दूर करते हैं, उसे हम सत्संग कहते हैं। जहां आडंबर हो, जहां चमत्कार हो, जहां पाखंड हो, उसे मैं सत्संग नहीं कह सकते हैं। जहां आपस में स्नेह सिखाते हो, जहां आपस में प्रेम सिखाते हो, उसे सत्संग कहा जाता है। जहां आदमी को दिल से दिल की दूरी घटती जाती है उसे सत्संग कहते हैं। जहां आदमी आपस में देरान जेठान, भाई भाई, सास बहू, पड़ोसी के साथ मित्र की तरह प्रेम से रहते हो, उस जगह को सत्संगी कह सकते हैं हम। ऐसे लोगों को सत्संगी कह सकते हैं। जहां हमारे मन की अकड़न है, जो मन की अकड़बाज है, जो हमारे मन का अहंकार है, वो खत्म हो जाए, तब हम मानेंगे हम सत्संगी हैं।
सद्गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप। यदि हमारे सद्गुरु मिला तब सफल समझते हैं जब हमारा मन का ताप खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, राग खत्म हो जाए, तब सत्संग का महत्व है, तब सद्गुरु का महत्व है। आज बड़ा अजीब माहौल है इस दुनिया में। ऐसी ही जगह है जहां बुद्ध हुए, ऐसी ही जगह है जहां कबीर हुए, ईसा हुए, मोहम्मद हुए, श्री राम हुए, कृष्ण हुए। ऐसी ही जगह है जहां आज तांडव मचा है। आपस में भाई भाई मर रहे हैं, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, आपस में देरान और जेठान लड़ रहे हैं, आपस में गुरु और शिष्य भी लड़ रहे हैं। आज बहुत से संत और गुरु है जो जेल के सलाखों में सड़ रहे हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं, डरते हैं कायर की तरह। और सत्संगी हैं ये लोग जो आत्म उद्धार नहीं कर पाते हो, दूसरे को क्या उद्धार करेंगे? जो पैसा के लिए जनता को बटोरते हैं, पैसा के लिए समाज बटोरते हैं, पैसा के लिए अपने भक्तों को फंसाते हैं, क्या ऐसे लोगों को सत्संगी कहेंगे आप? यदि आपका मन निर्मल है तो सबसे बड़ा सत्संगी आप हैं, आपसे बढ़ करके सत्संगी कोई नहीं है। यदि आपका मन पवित्र है, आपके परिवार के लोग आपके चाहते हैं, आपको चाहते हैं, तो समझो कि आप कुछ सफल जीवन जी रहे हैं। यदि आपके परिवार वाले आपसे दूर हटना चाहते हैं, आपके पड़ोसी आपसे दूर हटना चाहते हैं, आपके भाई आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपके देरान जेठान आपके बात नहीं करना चाहते हैं, आपके पड़ोसी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपके माँ बाप आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, मतलब आपने अपने जीवन धोखे में गंवाए हैं। आत्मीय बंधुओं, जीवन बहुत बेशकीमती है। ये आज जो हम बैठे हैं, इतने अच्छे जगह बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, कल पता नहीं कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानते इसको। पता नहीं कल किसके घर में फोटो में हार लग जाएगा, कोई नहीं जानते। इसलिए आज अवसर है, ये छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में कितने वैर विरोध करेंगे हम, कितने से लड़ाई करेंगे, कितने को दुश्मन बनाएंगे, कितने के साथ कटुता का व्यवहार करेंगे। क्यों प्रेम से नहीं जी सकते हम? क्या हमको खाना नहीं मिलता है? क्या हमारे रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? फिर जीवन में कटुता क्यों है? जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? क्यों हम अपने जिंदगी को धोखे में डालते हैं? हम आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। आज हम जैसे एक साधारण व्यक्ति, बुद्ध भी, कबीर भी, महावीर भी, ईसा भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मांझा, अपने जीवन को रगड़ा, तब कहीं आज उसको हम पूजते हैं। आज हमारे गुरुजन हुए हैं। हमको कोई जाने या ना जाने, हम तो जानते हैं हम कैसे हैं। हमको प्यार से जीना है जीवन को, एक बेहतरीन जीवन जीना है, कॉम्प्लेक्स फ्री होकर के जीना है हमको। हर समय अवेयरनेस की स्थिति हो, जागरूकता की स्थिति हो, हर समय हम जागरूक रहें। हमको हमेशा सावधानी से चलने की जरूरत है। हम अपने ही जीवन को देखते हैं, अपने ही जीवन में इतना भंगार भरा हुआ है। भंगार मतलब समझ रहे हैं ना? इतना गंदगी है हमारे जीवन में, इतने बुरे आदतें हैं, इतने बुरे कलमस्से हैं। हम दूसरे पर दोष दिखाते हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। हम अपने जीवन को नहीं देखते हैं। मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे गुरु भाई ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं, शिष्य, सबकी शिकायत है। ये किसी एक की शिकायत नहीं है। आत्मीय बंधुओं, मैं किसी कबीर पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सत्संग का महत्व बता रहा हूँ कि सत्संग से होता क्या है। सत्संग किसी संप्रदाय का नहीं होता है, ये भी जानिएगा। सत्संग किसी मत और पंथ से कोई मतलब नहीं है। सत्संग का, सत्संग का सीधा और सरल अर्थ बताया मैंने शुरू में। जहां सत्ज्ञान हो, सद्ज्ञान चर्चा होती हो, उसे ही सत्संग कहते हैं। हमको बदलना है अपने जीवन को।
शुरुआत करें अपने आप से। जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं यहाँ से जाए और बैठ जाए अपने घर में, सब लोग 5 मिनट बैठिएगा और अपने जीवन के बारे में आप प्रकाश डालिएगा। मुझे एक बेहतरीन जीवन जीना है और अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करूंगा मैं। अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे अपने तजुर्बा बदलना होगा, अपना अहंकार को मिटाना होगा, अपने रोब खत्म करना होगा। घर में जाते ही बच्चे आपसे डर जाते हो, वो रोब है। वो रोब से सत्संग नहीं होता है, वो रोब से सत्संग ज्ञान चर्चा नहीं होती है, उससे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। एक सत्संगी थे, उनके यहाँ एक संत गए। संत के जाते ही भक्त जी प्रणाम बंदगी की। उसके बाद में भक्त जी आते ही कहते हैं अपने गुरु से, गुरुदेव जी मेरे लड़के आए तो उनको समझा देना, वो सत्संग में ज्ञान चर्चा में ज़्यादा मन नहीं लगाता है, वो उनको समझा दीजिएगा गुरुदेव जी। गुरुदेव जी आते हैं, घर में बैठते हैं, बाहर जैसे उनके लड़के आते हैं और बंदगी करके चला जाता है तो गुरुदेव जी उनको बुलाते हैं, बेटा तुम इधर आओ थोड़ा। हाँ साहिब जी बताइए क्या आदेश है। कहते हैं सत्संग में क्यों नहीं जाते हो, सत्ज्ञान चर्चा करना चाहिए, जीवन बदलता है, जीवन का निर्माण होता है, मन परिवर्तन होता है। हाँ साहिब जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूँ ज्ञान चर्चा तो हमारे पिताजी बहुत करते हैं, रोज सत्संग में जाते हैं, लेकिन जितना हमारे घर में पिताजी गाली देते हैं उतना कोई गाली नहीं देते हैं। वो गाली मैं बाहर जाकर के सीख सकता हूँ, तो सत्संग का क्या मतलब है। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई गाली नहीं देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं कोई रोब नहीं दिखाते होंगे घर में, सब रोब दिखाते होंगे, अपना अपना रोब है। आप जब घर में रहते हैं तो किसी के पिता हैं तो पिता की तरह रहिए, तोपचंद न बनिए जीवन में। अगर जीवन में अच्छा जीवन जीना है तो स्पेशल जीवन जीना है, बुढ़ापा को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को ऊपर ले जाना है, कॉम्प्लेक्स फ्री जीवन जीना है, आपको क्लेश रहित जीवन जीना है, बुढ़ापे को सुखद बनाना है, अपने आप के बच्चे आपके बुढ़ापे में सहयोग कर सके, आपके बच्चे आपके बुढ़ापा में दुखद स्थिति में आपके बगल में बैठ सके, ऐसा माहौल बनाना है। तो आपको इतना सादा और सिंपल हो जाना है कि वास्तव में लग सके कि मेरे पिताजी है। वास्तव में आपके बच्चे को गर्व होना चाहिए कि वास्तव में जैसे एक माँ बाप होना चाहिए वैसे मुझे पिता मिला है, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे गर्व है। ये आपके बच्चे का है, ये आप तजुर्बा लाइए अपने जीवन में। आपके घर में आपकी बहू आपको माँ कहती है तो माँ की तरह आप अपने बहू को बेटी की तरह प्यार से रखिए, आप बहू की तरह मत रखिए। और बहनों से निवेदन है कि अपने बहू अपने सास को अपने सासू माँ मत समझिए, बल्कि प्यार से उनके साथ जैसे घर में माँ के साथ जिंदगी जिए 20 साल 25 साल वो जीवन लाइए, तब सत्संग का महत्व है। नहीं तो बैठे रहेंगे, एक कान से सुनेंगे एक कान से निकल जाए, कहाँ गए थे सत्संग में गए थे क्या बोले कोई मतलब नहीं, पता नहीं कहाँ बोलिस भूला आ गया हूँ, हो गए खेल खत्म। इसलिए सत्संग का महत्व है। आपको निर्मल बनना है, ठंडा बनना है, अपने वाणी में आपको उदाहरण दे रहा हूं कैसे बदलना है। सबसे प्रथम शुरुआत है आपके वाणी में मिठास हो, आप मीठा वाणी का प्रयोग करिए। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे जीवन में 80% बदलाव लाता है। महाभारत युद्ध का कारण जानते हैं, कटुता, वाणी में कटुता। द्रौपदी कहती है जब राजमहल बनाए थे उसका प्रवेश था, वहां पर बड़े बड़े लोगों को बुलाए थे, जहाँ जल थल दिखता था, थल जल दिखता था, जहाँ दरवाजा नहीं वहाँ दरवाजा दिखता था, जहाँ दरवाजा है वहाँ दरवाजा नहीं दिखता था। बड़ा ऐसा बनाया था बनाने वालों ने, कहते हैं कहानी में लिखा है, हकीकत है क्या है नहीं जानता, लेकिन वैसे दिखता था। तो सामने से दुर्योधन जा रहा था, उनके दासी वहां पर थे, कहे महाराज जी आगे जल है कीचड़ है, आप जाएंगे तो गिर जाएंगे, मत जाइए। दुर्योधन कहते हैं हट दासी, तुम मुझको सिखाओगे, यहाँ पर सामने रास्ता दिख रहा है और तुम कहते हो कीचड़ है पानी है। जैसे दुर्योधन आगे बढ़ता है पानी में गिर जाता है, कीचड़ से लथपथ हो जाता है,
द्रौपदी ऊपर से कहती है, अंधे के अंधे पुत्र। महाभारत का पूरा महाभारत युद्ध का कारण यही है। वाणी तो है ना, क्या बोला है, अंधे के अंधे पुत्र द्रौपदी बोलती है और महाभारत युद्ध यहीं से शुरू हो जाता है। दुर्योधन ठान लेता है चाहे जिस किसी प्रकार से हो सके मुझे पूरा पांडव का विनाश करना है, और पांडव का विनाश नहीं पूरा महाभारत युद्ध होता है। आत्मीय बंधुओं, जीवन में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले वाणी में मिठास होना चाहिए। कौवे के कर किसी को पसंद नहीं है, कोयल की मीठी आवाज सबको पसंद है। आप मीठा बोलिए। घर में जा करके आप अभिभावक होते हैं, आप घर के बुजुर्ग होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, इतने ठंडे और मीठे वचन से बोलिए, इतना शीतल फव्वारे हो, शब्दों में इतना जादू हो, शब्दों में इतना जान हो कि आपके जाते ही बच्चे प्रेम से पुकारे गए, बच्चे आ जाओ इधर दौड़ के आपसे आकर के गले लगा ली। ये शब्दों में जादू होना चाहिए। बल्कि उल्टा हो जाता है, आप जैसे जाते हैं बच्चे बिल्ली की तरह दुबक जाते हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य के एक एक किनारे हो जाते हैं। फिर आप सत्संग नहीं करते हैं, आप तो कुछ और सीख करके जाते हैं। एक व्यक्ति वकालत करके आता है, वकालत करके जैसे आता है, उनके मित्र उनके घर में आए रहते हैं, पहले से आए रहते हैं, और आते ही घर में बैठता है। कहते हैं, देखा मित्र जी, मेरे घर में आते ही मेरे बच्चे, घर के पत्नी, बच्चे सब लोग अंदर हो जाते हैं, मेरे सामने बैठने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती है। उनके मित्र कहते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने वकालत अच्छी कर रहे हैं, ये अच्छाई नहीं है मेरे मित्र। वो कहते हैं, अच्छाई नहीं है मित्र, आप अपने जीवन को कटुता की ओर ले जा रहे हैं। अपना रोब मत दिखाइए, ये घर है, ये वकालत नहीं है, ये यहाँ वकालत मत करिए। इतने में उनकी पत्नी कहती हैं, भैया जी अपने मित्र को समझा दीजिए, यहाँ ये घर कोई वकालत बना करके रखा है। उनको भी साहस होता है, जब उनके मित्र बोलते हैं तो उनकी पत्नी को साहस होती है। उसके बाद उनकी पत्नी बोलती है, भैया जी अपने मित्र को समझा दीजिए कि ये घर वकालत का जगह नहीं है, यहाँ हम उनके पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके राहें देखते रहते हैं, लेकिन इनका तरीका ऐसे है कि इनके आते ही हम घर के अंदर घुस जाते हैं। क्या यही तरीका है पत्नी और बच्चे के साथ बर्ताव करने का? आप इतना कटुता तो नहीं बोलते हैं, पर भी आप घर में इतना प्रेम से बोलिए कि आपके बच्चे आपको प्यार करें। मैं आपको सुखद यात्रा की ओर ले जा रहा हूं, आपके जीवन को निर्माण के लिए बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कबीर पंथ से जुड़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे गुरु से जुड़िए, मैं सिर्फ सत्संग की चर्चा कर रहा हूं। मैं किसी भी जगह सतज्ञान चर्चा चलती हो, कोई भी जगह हो, किसी भी मत पंथ का हो, वहां जाइए, सतज्ञान चर्चा सुनिए। लेकिन कोई ये कहते हो कि हमारे गुरु से जुड़िए तभी मुक्ति है, तो वैसे जगह से बच करके रहिएगा। कोई ये कहते हैं कि हमारे गुरु ही सतज्ञान देते हैं, तो लोग धोखेदार हैं, और आज उसी की बोलचाल है। इसलिए इतना मीठा बोलिए, इतना मीठा बोलिए कि आपके बच्चे के साथ साथ आपके घर के सारे लोग प्रिय हो। और सबसे ज्यादा सुखद होता है बुढ़ापा में, जब मीठा बोलना आप सीख जाते हैं ना, तो आप एक बार आवाज देंगे, एक बार आवाज देंगे, कहाँ है छोटू करके एक बार आवाज देंगे, आपके छोटे बच्चे दौड़ करके आ जाएंगे। एक बार अपने बहू को आवाज देंगे, बेटी कहाँ हो, दौड़ करके आएगी। एक बार बेटा को आवाज देंगे, दौड़ करके आएगा। मैं रायपुर में अभी 1 महीना पहले 10 दिन एक जगह रुका था, जहाँ पर कुकी सेंटर है, केक बनाना सिखाया जाता है। तो वो भक्त है प्रेमी, एक ही जगह मैं 10 दिन रुका था। तो उनके यहाँ एक जैन आती थी सीखने के लिए। फिर वो बताए, महाराज जी मैं केक बनाने के लिए, केक कैसा बनता है वो सीखना चाहती हूँ। तो मैं कहा, आप तो अपने आप में संपन्न दिखते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं, आपको क्या ज़रूरत है इसकी? कहे, महाराज जी मेरे पास पैसा की कमी नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, घर में नौकर चाकर हैं, बस मैं अपना टाइम पास करने के लिए केक बनाने आती हूँ। मैं कहा, टाइम पास करने के लिए और कोई साधन नहीं है? कहे, मेरे पास एक साधन था, वो साधन अब नहीं रहा। मैं कहा, क्या साधन था? तो वो कहती है, बहन मेरे घर में सासू माँ थी, और उस सासू माँ का नाम शांति थी।
जैन थी, जैसे ही नाम थी महाराज, वो कहती है बहन, जैसे ही मेरी सासू माँ का नाम है शांति, वैसे उनके जीवन में शांति। आज तक मैंने उनके साथ लगभग 35 साल जीवन गुजारा, लेकिन आज तक मुझे कटुता भरे शब्दों से, कड़वे शब्दों से कभी नहीं बोले महाराज जी। उनके जाने के बाद में मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरी माँ से बढ़ करके थी वो, मेरी माँ नहीं, मेरे माँ से बढ़ करके थी, जिनके साथ मैंने 35 साल गुजारा, लेकिन 35 साल मुझे 35 दिन की तरह निकल गया। मैं आज रोती हूँ उसके लिए। कितने घर होंगे ऐसे जहाँ सास और बहू में हो? पल पल मुझे उनकी याद आती है। जब भी याद आती है तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाती है महाराज जी। उस वक्त को गुजारने के लिए मैं केक बनाना चाहती हूँ, मैं अपने मन को वहां डाइवर्ट करना चाहती हूँ। क्या आपके घर में ऐसा प्रेम है? क्या आपके घर में इतना आपस में स्नेह है? सास बहू का तो रोज चलता है, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज भारत का सौभाग्य है कि बड़े बड़े वृद्धाश्रम, दुर्भाग्य है ये भारत का, बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन रहे, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, अपने माँ बाप को पोष नहीं पा रहे हैं। दुर्भाग्य है ये भारत का। ये बच्चे का दुर्भाग्य नहीं, सबका दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है। माता पिता अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं, जिसके वजह से आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। और जवान बच्चे को इतना होश नहीं है, अवस्था अपनी खराब कर रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने बुढ़ापे को चुनौती दे रहे हैं, अपने भी वृद्ध आश्रम की जाने की तैयारी कर रहे हैं और खुद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। क्या यही जीवन जीना चाहते हैं? क्या जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? पैसा से जीवन नहीं बदलता है, पैसा से जीवन बदलता तो मैं यहां नहीं रहता आत्मीय बंधुओं, ये बात जानिए आप। यदि पैसा से जीवन बनता तो मैं पैसा कमा सकता हूं, बहुत पैसा, अच्छा से जीवन जी रहा हूं अभी बिना पैसा के। लेकिन ये भी बात बता रहा हूं, आज के जीवन में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीने का तरीका। आप कैसे जीते हैं, कैसे आपका तरीका है, आपका कैसे घर वालों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे आपके बच्चे आपके हैं कि नहीं, कि आपके नहीं पराया हो गए हैं। आपके ही बच्चे आपको पराये की तरह देखते हैं, अपने ही बच्चे को प्यार से आप नहीं रख पाते हैं। आपके ही अपने ही माँ बाप हैं, बुढ़ापे की अवस्था है, वो सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को पालते हैं, पोसते हैं, प्यार से रखते हैं। एक उदाहरण और दूं मैं। एक जगह एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया माँ को एक नहला रही थी एक माँ, एक बहन अपने बुढ़िया माँ को नहला रही थी। उधर से संत गुजरते हैं, देखते हैं बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता के साथ अपनी एक बुढ़िया माँ को नहला रही थी। इतना भी संत जी पूछते हैं एक बहन से, बहन क्या ये तुम्हारी माँ है? बहन क्या ये तुम्हारी माँ है जिसको तुम इतना प्यार से नहला रही हो, इतने स्नेह से नहला रही हो? बहन कहती है, संत जी ये मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं है तो कौन है? मेरे माँ से बढ़ करके है। संत जी को बड़ा आश्चर्य लगा, माँ से बढ़ करके और क्या हो सकता है? इतने में संत जी पूछते हैं, आखिर माँ से बढ़ करके है कौन? माँ से बढ़ करके कौन है? वो बहन कहती है, संत जी ये वो माँ है जिसके कोख से, शब्दों को देखिएगा आप, ये वो माँ है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिका हूं। बोल सकती थी मेरी सासू माँ है, लेकिन उनके शब्दों में कितना मिठास है, उनके शब्दों में कितना जादू है, उनके शब्दों में कितना दर्द भरा है, उनके शब्दों में कितना प्रेम है, कितना प्रेम। वो कहती है, संत जी ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, उसके कोख में उसके सुहाग पला है, मतलब अपने पति का माँ है। क्या इतना प्रेम है? इतना प्रेम हो जाए तो घर का माहौल बदल जाएगा। सत्संग इसे ही कहते हैं। यदि आज मैंने कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया, अगर समय रहा तो कल मैं जीवन निर्वाण के बारे में बताऊंगा। जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच को जीवन कहते हैं, और कैसा होता है जीवन का सीढ़ी स्टेप कैसा होता है, और हम कैसे जीते हैं और हम किधर जा रहे हैं, इसके बारे में यदि समय रहा
तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इतनी ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव गुरुदेव की जय।